नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर समेत कई स्थानों पर एनआईए की रेड चल रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इस कार्रवाई का मकसद भारत और विदेशों में मौजूद आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसना है। एनआईए ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में छापा मारा है। गैंगस्टर केस में एनआईए ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में सितंबर महीने में बड़ी कार्रवाई की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रगति मैदान में 9वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। इंटरपोल महासभा का आयोजन 18 से 21 अक्टूबर तक किया जाएगा। इंटरपोल में 195 सदस्यीय देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें मंत्री देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में धनतेरस के दिन सौगातों से भरा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 4.5 लाख से अधिक लोगों को नए घर की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान हितग्राहियों को सौंप दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री एक महीने में तीसरी बार मध्य प्रदेश के लोगों से सीधे मुखातिब होंगे। युक्त राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुतारेस आज 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत आएंगे। जनवरी 2022 में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव की यह पहली यात्रा होगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस अपनी भारत यात्रा की शुरुआत मुंबई से करेंगे। यहां पर वे मुंबई के ताज पैलेस होटल में 26 से 11 आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत की सुरक्षा कवच से बौखलाया पाकिस्तान। 4 दिन में मार गिराए 2 ड्रोन। ड्रग तस्करी के मंसूबे हुए नाकाम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को अपना निशाना बनाया और दोनों मजदूर टीन शेड में सो रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड फेंका। दोनों बाहरी मजदूर यूपी के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शोपियां के दौरे पर आने वाले थे। उससे पहले आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चंडीगढ़ में आज सीएम मनोहर लाल के आवास पर विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें आदमपुर उपचुनाव से लेकर कैबिनेट की बैठक को लेकर चर्चा हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, जिसमें कांग्रेस की जीत होगी। आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है और लोगों ने कांग्रेस को जिताने का मन बनाया है। आदमपुर उपचुनाव को देखते हुए इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने आज गांव काली रावण में पहुंची और इनेलो उम्मीदवार कोडाराम नंबरदार के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास खुद का कोई उम्मीदवार नहीं है और बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर नैना चौटाला ने जमकर निशाना साधा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आदमपुर में बहुत अच्छा वातावरण है, बीजेपी वहां जीत रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने वहां डेरा डाल दिया है। 21 तारीख को मैं भी जा रहा हूं। 27 अक्टूबर को सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। अमित शाह जी फरीदाबाद में रैली कर रही हैं। अभी सिर्फ एक लोकसभा की रैली है, बाद में नवंबर में पूरे हरियाणा को लेकर एक बड़ी रैली है। हिसार में शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है कि आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा जजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत के साथ ही आदमपुर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने कहा कि हल्के का विधायक बनने के बाद भव्य बिश्नोई पूरी संजीदगी से क्षेत्र की मांगे उठाएंगे और समस्या का समाधान करवाएंगे। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वार्ड 43 में जज्जूराम रोड से लेकर बालाजी रोड को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ स्थानीय लोगों के साथ नारियल तोड़वाकर किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आगामी 27 अक्टूबर को फरीदाबाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली का न्योता देते हुए कहा कि रैली में बल्लभगढ़ के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। होटल के हरियाणा टूरिज्म में डबचिक में केंद्रीय मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और 27 अक्टूबर को फरीदाबाद में होने वाली देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली के लिए निमंत्रण दिया।
हरियाणा में फिलहाल अभी 2 चरणों में जिला परिषद और पंचायत चुनाव होंगे। पहले चरण में 9 जिलों में चुनाव होगा, जबकि दूसरे चरण में भी कई जिलों में चुनाव होगा। भिवानी में किसानों को डीएमपी के साथ अलग से दवाई बेचने वाले दुकानदारों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। 1350 रुपए वाले खाद के बैग 1500 रुपए में बेच कर रहे थे दुकानदार। हैफेड ने सभी किस्म के धान की खरीदारी करने का फैसला लिया है। इससे पहले हैफेड की ओर से केवल सामान्य किस्म की बासमती किस्म की धान प्राइवेट तौर पर बेचा गया था। हैफेड की तरफ से इस बार 1718 किस्म का धान खरीदा जाएगा। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा है कि हरियाणा सरकार के उपक्रम हैफेड ने बासमती धान को प्राइवेट तौर पर बेचा था, जिससे किसानों को काफी फायदा मिला था। अब बासमती ग्रुप के दूसरे किस्म के धान को भी खरीदने का फैसला लिया गया। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कपूर राठी ने बहादुरगढ़ शहर थाना प्रभारी पर सट्टेबाजों और नशा बेचने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हरियाणा भंडारा निगम के चेयरमैन और पृथला विधानसभा से विधायक नैनपाल रावत ने गांव दूधोला में करीब 2 करोड़ की लागत से होने वाले 2 जोहड़ों के सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। ग्रामीणों ने रावत का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। रावत ने कहा कि गांव दूधोला में 2 जोहड़ों के ओवरफ्लो होने के चलते जोहड़ों का पानी रास्ते में भर जाता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। करनाल में किसानों ने किसान सम्मान निधि को सराहा। मोदी सरकार ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भेजी है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की चमक देखी जा सकती है। किसानों की माने तो किसान सम्मान निधि से मिलने वाली किस्त हालांकि ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इस वक्त किसानों के लिए किसी वरदान से कम भी नहीं है। किसान इस पैसे का प्रयोग बीज आदि खाद आदि कार्यों में करेंगे। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12वीं किस्त किसानों के खाते में डाली है। इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कृषि उप निदेशक ने बताया कि पलवल जिले में 37,074 किसानों के खातों में यह राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में 54,000 किसानों का डाटा अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जिन किसानों ने अपनी केवाईसी नहीं करवाई है, ऐसे किसान अपना खाता अपडेट करवा लें। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने डीएमसी के साथ नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने नगर परिषद अधिकारियों की कार्यप्रणाली से भी असंतुष्ट दिखे और फटकार लगाया। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान 3 कर्मचारी गैर हाजिर पे पाए गए। डीसी ने करीब 2 घंटे तक जहां कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर से लेकर प्रत्येक कार्यालय में जाकर निरीक्षण किया। फतेहाबाद में जिला प्रशासन ने लिंगानुपात में सुधार के लिए नन्ही परी योजना का शुभारंभ किया। साथ ही जिले में जन्म लेने वाली बेटी के जन्म पर जिला प्रशासन की ओर से 1100 रुपए की नगद राशि पत्र, बधाई पत्र और मिठाई का डिब्बा भेजा जाएगा। नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के 9 गांवों में अब बरसात का पानी सिंचाई के लिए काम में लिया जाएगा। कल जल भंडारण योजना के तहत विधानसभा के 9 गांवों में पानी के टैंक का निर्माण करवाया जा रहा। नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अभय सिंह ने बताया कि क्षेत्र के ये 9 ऐसे गांव हैं जो काफी ऊंचाई पर हैं। इन गांव में बरसात के दौरान बनाए जा रहे इन टैंकों में पानी नहरों के माध्यम से भरा जाएगा। चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 13 के नागरिकों ने पिछले 7 महीने से दूषित जल भराव की समस्या का समाधान नहीं होने पर वधवाना गेट पर जाम लगाया। स्थानीय नागरिकों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भिवानी में हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तत्वाधान में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय विज्ञान प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में हुआ। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम में पहली बार समाधान दिवस के नाम से खुला दरबार लगाया गया, जिसमें नगर निगम कमिश्नर ने लगभग 100 लोगों की शिकायतें सुनी। ज्यादातर शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी, सफाई और टैक्स को लेकर ही सामने आई। कमिश्नर का कहना है कि हर महीने अब ये खुला दरबार लगाया जाएगा, लेकिन जनता का मानना है कि पहले खुले दरबार के रिजल्ट तय करेंगे कि जनता के प्रति अधिकारी कितने उत्तरदायी हैं।
भवानीखेड़ा के सरकारी कार्यालयों में पंचायती चुनाव उम्मीदवारों की भारी भीड़ देखने को मिली। पंचायती चुनाव में सरपंच, पंच, बीडीसी मेंबर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार प्रमाण पत्रों की त्रुटियों के लिए सरकारी कार्यालयों में भारी भीड़ लगी थी। बिजली विभाग से नो ड्यूज लेने के लिए, पुलिस विभाग के वेरिफिकेशन लेने के लिए और डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए भीड़ लेकी गई। सोनीपत में मूर्था से सब्जी मंडी जाने वाले रोड पर से स्कूटी सवार एक महिला मेनहोल में गिर गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वहीं मेनहोल में गिरी महिला को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और नगर निगम के खिलाफ लोगों में रोष देखने को मिला। पानीपत में एक वकील के मुंशी की हत्या का मामला सामने आया है, जहां मुंशी को हाथ बांधकर दिल्ली परलेल नहर में फेंक दिया गया था। एक ग्राहक ने मुंशी को नहर से बाहर निकाला और उसकी जानकारी परिजनों को दी और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान मुंशी की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज करके पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शुरुआती जांच में मामला पैसों के लेन देन को लेकर हत्या का बताया जा रहा। हांसी के मदनहेड़ी गांव के पास एक ट्रक ने बाइक चालक और कार चालक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सहित 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद से ही ट्रक चालक फरार है। ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। शवों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। नकीर गांव में युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने युवक के घर पर जाकर बहाने से बुलाकर साथ ले गए और उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। फिलहाल युवक की मां ने जब बताया कि जब वो पुलिस थाने शिकायत के लिए पहुंची तो पुलिस वालों ने भी साथ न देकर मेडिकल के लिए कह दिया और कंप्लेन नहीं ली थी। फतेहाबाद के लालवती चौक पर सीएम फ्लाइंग के द्वारा रसगुल्ला प्लांट पर छापेमारी की, जहां पर निम्न स्तर के रसगुल्ले और अन्य मिठाइयां तैयार किए जा रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर की जा रही रसगुल्ले और अन्य मिठाइयों के सैंपल लिए गए और मौके पर रसगुल्ले से भरे कई केन में खराब रसगुल्ले को नष्ट कराया गया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए के नशीला पदार्थ भी आरोपियों के कब्जे से बरामद किया है। जिला पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र सुरेंद्र सिंह भोरिया के आदेशानुसार जिला पुलिस ने धर्म नगरी को नशा मुक्त बनाने की कवायद तेज कर दी है। जिला पुलिस की भिन्न भिन्न टीमों द्वारा नशा तस्करों का सफाया करना जारी है। अंबाला की सेंट्रल जेल में लगातार बंदियों से सर्च ऑपरेशन चलाकर मोबाइल बरामद किए जा रहे हैं। लगातार मिल रही है मोबाइल के कारण एसआईटी का टीम का गठन किया गया है ताकि सही तथ्यों का पता लगाया जा सके। इसके साथ सेंट्रल जेल की सर्च ऑपरेशन में 8 मोबाइल, 7 बैटरियां और 6 सिम कार्ड मिले हैं। इसके लिए अब सेंट्रल जेल की रोड पर पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है। बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम की बड़ी कार्रवाई करते हुए एक क्लिनिक पर छापेमारी की, जहां क्लिनिक पर एक फर्जी डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा था। मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास डिग्री नहीं थी। फर्जी डॉक्टर ने मरीज की कान का पर्दा फाड़ दिया था, जिसकी सीएम फ्लाइंग टीम को शिकायत मिली थी। अवैध हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूटने के मामले में जिला नूह पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए लूट की वारदात का कुछ ही घंटों में खुलासा कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। घरौंधा में शीतला माता मंदिर में चोरों ने दानपत्र को तोड़ने की कोशिश की है। चोरों की यह करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की गई। सीसीटीवी में मिली तस्वीरों से देखा जा सकता है कि जब काफी मशक्कत के बाद भी चोर दानपत्र को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए तो मंदिर में रखा गैस सिलेंडर उठाकर ले गए। गुरुग्राम के इफ्को चौक के पास सूटकेस में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इफ्को चौक के पास झाड़ियों में शव को फेंककर आरोपी फरार हो गया। युवती की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही।
गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की है और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी और एसीपी और क्राइम टीम मौके पर पहुंची। हांसी में हुए एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जहां एक बेकाबू ट्रक ने एक बाइक और कार को रौंद दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद कार से शवों को कड़ी मशक्कत से निकाला गया। अंबाला में पुलिस नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। पुलिस ने दिल्ली से अंबाला नशा तस्करी के लिए लाई गई 1.25 करोड़ रुपए की 300 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बताया जा रहा है कि तस्कर तेज प्रताप सिंह ये हाइप दिल्ली से अफ्रीकन नागरिक से खरीद कर लाया था और अंबाला में बेचने का काम कर रहा था। पकड़ा गया तस्कर इससे पहले भी नशा तस्करी के कई मामलों में पकड़ा जा चुका है। अंबाला में युवक ने की पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। भटिंडा का रहने वाला है युवक। पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला 13 अक्टूबर का बताया जा रहा है और युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। एवीटी स्टाफ टीम ने मोटरसाइकिल चोरी की करीब 1 दर्जन वारदातों में वांछित अंतर्राज्यीय वाहन चोरी के लिए 11 मोटरसाइकिल और चोर चाबी सहित गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने बड़ी संख्या में चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। नूह पुलिस वाहन चोरों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं, जिनकी पालना के दौरान समय समय पर जिला पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर वाहन चोरों पर अंकुश लगाया जाता है। सोहना के इंडरी मोड़ पर गुरुग्राम से इंटरव्यू लेकर आ रहे वैगनार में सवार 2 युवकों ने साइड न देने के चलते हमला कर दिया, जहां हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही गुस्साए लोगों ने अंबेडकर चौक जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही एसीपी और एसटीएम अतिरिक्त पुलिस बल के साथ चौक पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मध्य प्रदेश में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ साथ अब डॉक्टर मरीजों को हिंदी में दवाइयां लिख रही हैं। मध्य प्रदेश के सतना में एक सरकारी डॉक्टर का पर्चा दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। इस पर्चे में सब हिंदी में लिखा था। मरीज का नाम, दवाओं का नाम और ऊपर आरएक्स की जगह श्रीहरि लिखा था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को देश का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। वे 9 नवंबर को देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ भी सीजेआई रह चुके हैं। वाईवी चंद्रचूड़ के नाम सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहने का रिकॉर्ड है। वे जस्टिस यूयू ललित का स्थान लेंगे, जो 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। दिल्ली में शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार मुश्किलों में घिरी है। सोमवार को सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए तलब किया। यहां उनसे जांच एजेंसी के दफ्तर में 9 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने कई पहलुओं पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की है। फिलहाल सिसोदिया को कोई नया समन जारी नहीं किया गया है, लेकिन यदि जरूरत हुई तो फिर से बुलाया जा सकता है। सिसोदिया ने कहा कि मुझ पर आप छोड़ने का दबाव बनाया गया है। मुझसे कहा गया है कि आम आदमी पार्टी छोड़ो, बाकी मामले जारी रहेंगे। आपको सीएम की कुर्सी मिल सकती है। मैंने प्रस्ताव से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जब रिक्शा चलाने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो मुझे खुशी मिलती है। ये पूरा केस फर्जी है। मैं ऑपरेशन लोटस के दबाव में नहीं आऊंगा। दिल्ली एनसीआर की हवा जरूरी, नरेला और मुंडका में AQI 200 के पार। सोनीपत और गुरुग्राम में भी बड़ा प्रदूषण का स्तर। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हांगकांग का जिक्र करते हुए कहा कि हांगकांग की स्थिति अराजकता के शासन में बदल गई। चीन में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच बिजनेस टाइकून हर्ष गोयंका ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें नजर आता है कि चीन के आइसोलेशन सेंटर्स में मरीजों की स्थिति कैदियों जैसी है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हवाई हमला किया है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सोमवार को यूक्रेन के शहरों में रूसी हवाई हमलों में कई लोग मारे गए। कीव के मेयर ने कहा कि राजधानी कीव में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं मोनास्ट्री ने संवाददाता से कहा है कि इस हमले में कुछ लोगों की मौत हुई है। हालांकि उन्होंने इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया है।
फिल्म डॉक्टर जी की कमाई में लगातार बढ़त देखी जा रही है। फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन भी करीब 5.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में करीब 14.59 करोड़ का कलेक्शन किया है। एक्टर आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी प्री दिवाली पार्टी करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। ताहिरा और आयुष्मान ने अपने घर पर बॉलीवुड सेलेब्स के लिए प्री दिवाली पार्टी को होस्ट किया था। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अजय ने इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है, शब्दों पर नहीं दृश्यों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में झूठ छिपाने की जगह ढूंढ ही लेता है। वरुण धवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म में भेड़िया का एक्सक्लूसिव पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में वरुण का काफी इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है। फिल्म 25 नवंबर को रिलीज होगी। दिव्यांगना सूर्यवंशी इन दिनों तमिल फिल्म महल की शूटिंग में व्यस्त है। उनका अगले महीने बर्थडे भी है, जिसे वो बड़े ट्रेडिशनल तरीके से मनाएंगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार शूटिंग करने पहुंचे थे। अक्षय कुमार की शूटिंग देखने के लिए फैंस की भीड़ जमा हो गई।